In this session, we are going to look 5 major topics that UPSC can ask questions from. The very first topic that we are going to deal is about small modular reactors. Why small modular reactor is in the news? Because India के साथ जो भी deal अभी रशिया और let's say Canada के साथ चल रही है, उसमें India is trying to get uranium and uranium is one of the major component of small modular reactors. दूसरा अभी सबसे इंपॉर्टेंट है शांति बिल आया हुआ है, ठीक है, तो शांति बिल के कारण स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैज बीन देयर इन द न्यूज. द नेक्स्ट is rare earth element. Rare earth element is very important for various disruptive technologies. आपके ई व्हीकल्स के लिए चाहिए, आपके लिए विंड टर्बाइंस के लिए, आपका सोलर पैनल्स के लिए, सबके लिए रेयर अर्थ एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स व्हाई रेयर अर्थ एलिमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द थर्ड रेयर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड ही टॉपिक है, उसको कहते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट्स. ठीक है, इंडिया अपनी एक डिपेंडेंसी को डिक्रीज करना चाह रही है जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स के ऊपर है, एंड दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. The fourth is BioE3 policy. What is BioE3 policy? E3 stands for environment, economy, and employment. The fourth is digital twin. So these 5 topics are very important for your prelims examination. If you have not done it, try to make sure that you do the basics. And if you want to get this PPT, you can get it from the Telegram page as well. Okay? So let's get started. The very first topic is small modular reactors. Why it was there in the news? What is the context behind it? It is because of the Shanti Bill and deals with Russia and Canada, which has been done in the month of December, January accordingly. Okay, Canada के साथ February में meeting हुई है Prime Minister की. So government push in the budget as well. ठीक है, small modular reactors. What is small modular reactors? Small modular reactors वो होते हैं जिनका basic capacity 300 मेगावाट से कम होता है. ठीक है, अगर वो 300 और let's say ऊपर है 300 मेगावाट कैपेसिटी से, तो 1000 मेगावाट वाली जो होती है ना, ट्रेडिशनल वाली होती है, जैसे कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो हो गया कन्वेंशनल आपके न्यूक्लियर प्लांट, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. एडवांटेजेस क्या है, यूपीएससी में डायरेक्टली पूछ सकते हैं. स्मॉल होते हैं, ठीक है, आपका बेसिक कैपेसिटी जो एक एरिया होता है जिसको आपको बफर जोन करना होता है, वो बफर जोन बहुत कम है, अराउंड 1.5 किलोमीटर ट्रेडिशनल के लिए होता है, बट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए 0.5 किलोमीटर ही चाहिए होता है. दूसरा मॉड्यूलर एज इन it has to be fabricated in the factories and supplied to the various power plants. जहां पे भी लगाना है आपको, सपोज इंडस्ट्री में लगाना है, तो आप फैब्रिकेटेड इंडस्ट्री में डायरेक्टली लगा सकते हो. ट्रांसपोर्ट इजिली कर सकते हो, इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू रोड, रेल एक्सेट्रा. रिएक्टर का जो बेसिक कैपेसिटी है वो लो एनरिच्ड यूरेनियम यूज करते हैं. ठीक है, एंड द फोर्थ इज रिफ्यूलिंग साइकिल. जो आपके कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उस कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट में आपको रिफ्यूलिंग में हर 1-2 साल में जरूरत पड़ती है, बट इसमें इट कैन कैरी अप टू 3 to 5 years और इवन लॉन्गर. ठीक है, नेक्स्ट अभी रिसेंट इनिशिएटिव क्या है, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड एनपीसीआईएल, ठीक है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दोनों मिलकर कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं बिकॉज ऑफ विच वी कैन हैव आवर ओन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स. जैसे कि 2020 मेगावाट एनर्जी का भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, जिसको BSMR भी बोल सकते हैं. यूपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं. BSMR 200 was there in the news. It's related to what? ठीक है, सो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, स्मॉल एंड स्लाइटली एनरिच्ड यूरेनियम यूज हो रहा है, जो हमने अभी भी डिस्कस किया है. इट्स नॉट थोरियम, so this can be a clue and UPSC can play with this fact. दूसरा 555 मेगावाट का भी यूज कर रहे हैं, उसको SMR 55 कह रहे हैं. तो SMR अगर कहीं आता है, was recently in the news, और let's say BSMR, तो इट्स बेसिकली रिलेटेड टू न्यूक्लियर पावर जनरेशन. ठीक है, एंड दैट टू स्पेसिफिकली अगर बात करोगे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स. तीसरा, एक आंध्र प्रदेश में बिराक का एक और सेटअप है, एक काइंड ऑफ सब्सिडरी है, वहां पे इन्होंने प्लान किया है. One important fact that you have to make sure that you know is about BARC is also trying to develop special material Apurva. Apurva is Advanced Purified Reactor Vessel Alloy. ठीक है, अब Apurva was recently in the news and it's related to what? इस टाइप का कोई आ सकता है न्यूज में. ठीक है, next topic is rare earth element. Rare earth element is very very important. And why is it important? Because government has just proposed a dedicated rare earth corridor. Pax Silica was there in the news. It's a US initiative. ठीक है, there is also another US initiative called Forge. ठीक है, तो उस तरीका से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट इंडिया इज ट्राइंग टू मेक श्योर दैट जो भी हमारे पास रेयर अर्थ एलिमेंट है, हम उसमें कैपिटलाइज करें. ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एक्चुअली आइडेंटिफाइड 4 स्टेट्स. अब चारों स्टेट का नाम याद करना बहुत ईजी है. वन इज उड़ीसा, अनदर इज आंध्र प्रदेश, थर्ड इज तमिलनाडु, फोर्थ इज केरला. ठीक है, तो ये चारों स्टेट में आपका डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, एंड दिस कैन एक्चुअली बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं क्या? बेसिकली ये 17 एलिमेंट्स होते हैं, जिसको 15 लेंथेनाइट एलिमेंट्स है और अनदर 2 एलिमेंट है जैसे स्कैंडियम और यट्रियम. ये दोनों एलिमेंट हैज द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज जो वो शो करते हैं लेंथेनाइट मटेरियल. ठीक है, जैसे लेंथनम, सेरियम, नियोडिनम. ठीक है, दीज टू आर इंक्लूडेड बिकॉज दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज. ये एक बेसिकल क्लासिफिकेशन है, यूपीएससी माइट नॉट आस्क, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू.
अनदर इज क्लासिफिकेशन। रेयर अर्थ एलिमेंट को दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, लाइट एंड हैवी। लाइट वाली इंडिया में पाई जाती है, हैवी वाली चाइना में पाई जाती है। नॉट नेसेसरली ओनली इन इंडिया, बट इंडिया में लाइट वाली थोड़ी बहुत पाई जाती है। हैवी वाली जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है वो चाइना में मिलता है, ठीक है। चाइना डोमिनेट्स द सप्लाई ऑफ हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट। चाइना की मोनोपोली, ऑलमोस्ट 90% प्रोसेसिंग कैपेसिटी चाइना के पास है, एंड दैट्स व्हाई डोनाल्ड ट्रंप इज राइट नाउ इन चाइना along with the top giants, let's say Apple का जो CEO है, ठीक है, Elon Musk is there, so Nvidia का जो ओनर है, ठीक है, so everybody is there in China and China is very important in that regard. Now, is it rare? No, this is a misnomer. Rare earth element is like very common with similar to other elements, but the only thing is that एक जगह वो पाया नहीं जाता। जैसे कि कॉपर माइंस में आपके कॉपर मिलते हैं, जैसे राजस्थान में कॉपर खेतरी माइंस, ठीक है, तो कॉपर वहां मिलता है। आयरन ओर माइन जैसे आपका छोटा नागपुर प्लेटू हो गया, ठीक है, सो थिंग्स लाइक दैट आर फाउंड इन स्पेसिफाइड प्लेसेस, बट यहाँ पे एक सिंपल माइन होना बहुत मुश्किल है। इट्स फाउंड इन वेरी लार्ज एरियाज। नेक्स्ट, इंडिया कंटेन्स मेनली लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट, ठीक है। ओनली न्यूडमिनम एंड प्रेजिमोडियम आर अवेलेबल इन इंडिया एंड आर बीइंग एक्सट्रैक्टेड अप टू 99% प्योरिटी, ठीक है। माइनिंग में कौन इन्वॉल्व है? वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी पूछती रहती है, दैट्स व्हाई यू हैव टू नो अबाउट दिस। इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड is a major player in mining and processing, producing rare earth compounds. Most important fact, there is a place called Bayan Obo in China which has the largest earth element deposit, ठीक है। यूसेज क्या है? इसके स्क्रीन्स में यूज होते हैं, आपके मोटर व्हीकल्स है, विंड टर्बाइंस हैं, ठीक है। उसके बाद रिचार्जेबल बैटरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट विजन में यूज होता है। F-35 फाइटर जो जेट क्राफ्ट है, डिफेंस में है, सब जगह यूज हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग दैट आई वांटेड यू टू नो। नेक्स्ट, सिमिलरली एक यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है रेयर अर्थ एलिमेंट के ऊपर में, ये 2025 का क्वेश्चन है। द थिंग इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन्स एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स। अब देखो यहाँ पे सम है इसलिए राइट है, अगर यहाँ पे ऑल हो जाता तो गलत हो जाता। यू माइट नॉट नो दिस, but this is how you solve your question paper, because in UPSC if you expect that you know everything and then you will solve a question, then that day will never come. आप वो यूटोपियन और लाला लैंड में रहोगे दैट आपको सब कुछ आएगा तो आप पेपर दोगे, कभी नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट इज, सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। फॉस्फोरेसेंट क्या हो गया? वो लाइटिंग प्रॉपर्टीज होते हैं, एक्चुअली इमिट्स लाइट, ठीक है, और लेट्स से जो इमिट लाइट है उसमें हेल्प करती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, सो ए इज द राइट आंसर। लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, रेयर अर्थ मैग्नेट। रेयर अर्थ एलिमेंट से ही बनते हैं, ठीक है, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी में यूज होता है। बेसिकली आपके जो ई व्हीकल्स है और आपके विंड टर्बाइंस है उसमें यूज होता है। रेयर अर्थ मैग्नेट्स आर टाइप्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट मेड आउट ऑफ एलॉयज ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो हमने अभी देखा, लैंथनाइट मटेरियल्स एंड अदर टू मटेरियल। दे आर नोन फॉर देयर एक्सेप्शनल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, हाई एनर्जी डेंसिटी एंड सुपीरियर परफॉर्मेंस कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। अब इंडिया इसको प्रोमोट क्यों कर रही है? बिकॉज इंडिया की जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी वाइज। ऑलमोस्ट 60 to 80% ऑफ द वैल्यू इंडिया इंपोर्ट्स, ठीक है। अब आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है, एंड बिकॉज ऑफ विच इंडिया इज ट्राइंग टू मेक श्योर दैट इट इज सेल्फ सफिशिएंट इन मेनी थिंग्स, ठीक है, एंड दैट इज वाई रेयर अर्थ मैग्नेट इज बीइंग प्रोमोटेड। अब दो टाइप के रेयर अर्थ मैग्नेट हैं, जैसे कि न्यूडमिनम एंड सेमेरियम कोबाल्ट, ठीक है। न्यूडमिनम ऑब्वियसली है, आयरन है और बोरॉन भी है, ठीक है। न्यूडमिनम, आयरन एंड बोरॉन। सेमेरियम कोबाल्ट में सेमेरियम है एंड कोबाल्ट है, ठीक है। दोनों की यूजेस देखने हैं आपको, बेसिकली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, विंड टर्बाइंस, हार्ड ड्राइव्स, हेडफोन्स, इंडस्ट्रियल मोटर्स में यूज होता है, एंड योर अदर एप्लीकेशंस ऑफ सेमेरियम कोबाल्ट वाला एरोस्पेस में है, डिफेंस है, हाई टेम्परेचर मोटर्स, मेडिकल डिवाइसेस। सो दिस हैज मल्टीपल एप्लीकेशंस। द नेक्स्ट टॉपिक इज योर बायो E3 पॉलिसी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंट, इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द डिपार्टमेंट दैट इज इन्वॉल्व इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। सो यू हैव टू मेक श्योर, कई बार यूपीएससी इससे भी प्ले करती है, विच इज द डिपार्टमेंट लुकिंग इनटू थिंग्स, ठीक है। सो बायो E3 पॉलिसी इज टेकन केयर ऑफ बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। 3 pillars है इकोनॉमी, वेरी इंपॉर्टेंट। द एम, द एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट इज टू कैटापुल्ट इंडिया इनटू अ 300 billion बायो इकोनॉमी बाय 2030। Next is environment, where India is trying to promote and make sure that net zero carbon emission by 2070 हो जाए, and lifestyle for environment, life initiatives जिसको कहते हैं, and obviously employment is one of the major things that government is focusing through Bio 3 policy in Tier 2 and Tier 3 cities, ठीक है। Most importantly, there is a thing which might be asked in your prelims examination, which is cholera, sorokia, ये एक पैराकोलेरा कैसलर एंड डेस्मोनियम कोकस ग्लोबकस, ये जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में माइक्रो एल्गे स्टेन्स है, ठीक है। दीज आर माइक्रो एल्गे स्टेन्स
इनको हमारे जो कैप्टन अभी गए थे स्पेस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, शुभांशु शुक्ला, उन्होंने यहाँ पे टेस्ट किया है इसके ऊपर, ठीक है, माइक्रो एल्गे स्ट्रेन्स के ऊपर। तो आई हैव अ फीलिंग दैट यूपीएससी कैन आस्क दीज स्पीसीज एंड अकॉर्डिंगली अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन दिस, ठीक है। तो जस्ट फॉर रेफरेंस एक बार आप देख लो, द लास्ट इज योर डिजिटल ट्विन। AI has been in the news in the recent past and government is trying to promote through the Sangam Digital Twin. So Sangam Digital Twin का क्या purpose है and what is the biggest advantage it has? It has continuously syncs with the real world. It cannot operate independently. ठीक है, तो real world और जो आपका टेस्ट किया जाएगा, जो मॉडल टेस्ट करेगी, उसके बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ ट्विन, ठीक है। अगर वो रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्शन लूज कर देती है तो AI भी मूव करना बंद कर देती है, ठीक है, सिंपल एज दैट। इसमें यूज क्या क्या होता है, वेरियस सेंसर्स हैज यूज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिकॉज ऑल द थिंग्स आर इन अ वे कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। सो दैट इज द मेजर एस्पेक्ट ऑफ दिस संगम डिजिटल ट्विन विथ AI ड्रिवन इनसाइट्स इनिशिएटिव। अब ये इनिशिएटिव है किसका? This initiative is promoted by Department of Telecommunications under the Ministry of Communications. So these are the 5 major topics that I want you to know, and there can be a possibility that a few questions can be asked in your prelims examination. अगर आपको ये PPT चाहिए, आप अब जो आपके कैप्शन में आपको एक लिंक होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, एंड दिस इज हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर 5 major topics for your prelims examination. I hope this video was helpful. Thank you so much for watching.